Welcome to my channel Educore. Today we will do question number 13 of exercise 2.2. Question number 13 क्या है? A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon में 12. What is the number? हमने नंबर बताना है तो लेट करेंगे, let the number be x. x मैंने नंबर को ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. स्टेटमेंट रीड करो. ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2. हमने कोई नंबर क्या ले लिया? x ले लिया. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हमने 5 by 2 से. x मल्टीप्लाई 5 by 2 एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट. और इस प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आया है इसमें हमने क्या ऐड करना है? 2 by 3. यू गेट, और तुम्हें क्या मिलता है? किसके इक्वल टू मिलेगा? -7 अपॉन में 12. अब हमने नंबर बताना है यानी कि x की वैल्यू निकालनी है. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 by 2x प्लस 2 by 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन में 12. 5 by 2x इज इक्वल टू -7 by 12 -2 by 3. ये इक्वल टू के इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया. तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे. 5 by 2x इज इक्वल टू, अब 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम इसका हमारे पास 12 आ जाएगा. न्यूमरेटर को एज इट इज़ आपने लिखना है -7. डिनोमिनेटर से क्या करोगे? एलसीएम को डिवाइड करोगे. डिवाइड करके मेरे पास क्या आ गया? 1. और उसको क्या कर देना? हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है. आगे -2 पर एज इट इज़ डिनोमिनेटर से डिवाइड करो. क्या आ जाएगा? 4. तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 by 2x इज इक्वल टू -7 -8 अपॉन में 12. तो ये आ गया 5 by 2x इज इक्वल टू, सेम साइन है, प्लस करोगे तो माइनस के 15 अपॉन में 12. तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. x इज इक्वल टू -15 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई. अब ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 5 के टेबल पे 5 3 दा 15, ये 2 6 दा 12, ये 3 के टेबल पे ये कट हो रहे हैं. तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -1 अपॉन में 2. तो नंबर हमारे पास क्या आ गया? -1 अपॉन में 2. ये रैशनल नंबर आ गया. नंबर इज इक्वल टू -1 by 2. क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक. बैंक के अंदर लक्ष्मी क्या है? कैशियर है. शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. यानी कि उसके पास कौन कौन सी करेंसी के नोट हैं? 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स ऑफ ईच इज़ 2:3:5. और हर प्रकार के जो नोट हैं उनकी रेशो कितनी दे रखी है? 100 रुपीज़ की कितनी दे रखी है? 2 रेशो दे रखी है. और 50 की कितनी दे रखी है? 3. और 10 की कितनी दे रखी है? 5. टोटल कैश हमें 4 लाख दे रखी है. सबसे पहले लेकर चलते हैं लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स 2x. रेशो हमें दे रखी है 2, तो 2x लेके चलेंगे. नंबर ऑफ
50 rupees notes is equal to 3x, और number of 10 rupees notes is equal to 5x। अब हमें नंबर ऑफ नोट्स हमने निकाल लिए हैं। अब 100 रुपीज़ की कैश हमारे पास कितनी है ये हमने देखना है। सपोज मेरे पास क्या है, 100 रुपीज़ वाले क्या है, 5 नोट्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कैश कितनी हो जाएगी, 5 × 100 यानी कि 500 रुपीज़। तो सेम इसी तरीके से यहाँ टोटल कैश निकाल लेंगे। टोटल कैश ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 2x × 100 इज इक्वल टू 200x। ये कैश आ जाएगी मेरे पास। टोटल कैश ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 3x × 50 150x। और टोटल कैश ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 5x × 10 इज इक्वल टू 50x। अब ये टोटल कैश हमारे पास ये आ गई। 100 रुपीज़ की कैश हमारे पास कितनी है, 200x है। 50 रुपीज़ की कैश हमारे पास 150x है। और 10 रुपीज़ की कैश मेरे पास कितनी है, 50x है। और इन सभी को मिला के हमें टोटल कैश कितनी दे रखी है, 4 लाख। तो टोटल कैश इज इक्वल टू 4 लाख दे रखी है, ₹4 लाख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन सभी को ऐड करके टोटल मेरे पास इतने नोट थे, ये कैश आई है, इनको प्लस करके मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 लाख आना चाहिए। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। इनको ऐड करके 400x इज इक्वल टू 4 लाख और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 लाख अपॉन में 400। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास 1000। x की वैल्यू मेरे पास 1000 आ गई। हमने निकालना क्या है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। हर प्रकार के नोटों की जो संख्या है हमने वो बतानी है, कितने कितने नोट हैं। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने थे हमारे पास, 100 रुपीज़ नोट 2x। तो 2x हमारे पास कितना आ गया, 1000। तो कितना आ जाएगा, 2000 नोट्स आ जाएंगे। कितने, 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 2000। आगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 3x था, तो 3 × 1000 3000 नोट्स। नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 5x था, तो 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000 नोट्स। यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था। नोट्स पूछे थे अलग अलग टाइप के। 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं, 50 वाले कितने हैं और 10 वाले कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन। मेरे पास क्या है, टोटल 300 रुपीज़ हैं, वो किस में है, कॉइन्स के अंदर है, सिक्के के अंदर है। ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़
2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। और उनकी डिनोमिनेशन हमें क्या दे रखी है, एक तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज, जो 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं वो क्या हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन का क्या है, वो 3 टाइम्स है। टाइम्स मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है हमने। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें कितने दे रखे हैं, 160। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने मुझे कॉइन दे रखे हैं, 160 कॉइन्स दे रखे हैं। इसमें मुझे ये बताना है कि कितने 1 रुपीज़ वाले कॉइन हैं, कितने 2 रुपीज़ वाले कॉइन हैं और कितने 5 रुपीज़ वाले कॉइन हैं। तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, एक्स मैंने ले लिए। अब जो 2 रुपीज़ वाले कॉइन हैं वो क्या है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन क्या है, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसका 3 टाइम्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन हमने लेट किए हैं एक्स, तो ये कितने आ गए मेरे पास, 3x। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू, अब 3 टाइप के मेरे पास कॉइन हैं, 5 रुपीज़ वाले, 2 रुपीज़ वाले और 1 रुपीज़ वाले। टोटल कॉइन मेरे पास कितने हैं, 160 हैं। अगर 160 में से 5 रुपीज़ वाले कॉइन और 2 रुपीज़ वाले कॉइन में माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 1 रुपीज़ वाले कॉइन बच जाएंगे। तो 160 माइनस एक्स माइनस 3x, यानी कि इसमें से 5 रुपीज़ वाले कॉइन और 2 रुपीज़ वाले कॉइन मैंने माइनस कर दिए। तो क्या आ गया मेरे पास, 160 माइनस 4x, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हमने क्या निकालना है, टोटल कैश निकालनी है कि कितनी है 5 रुपीज़ कॉइन की कैश टोटल कितनी है या अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5x, जैसे हमने लास्ट सम में किया है। टोटल अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 3x। तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6x। और टोटल अमाउंट ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही आ जाएगा 160 माइनस 4x। अब उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज़। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कितने आ गए, ये रुपीज़ ही हैं इतने, तो इनको सभी को प्लस करके मेरे पास क्या आएगा, ये 300 रुपीज़ आ जाएगा। 5x टोटल अमाउंट किसका, 5 रुपीज़ के कॉइन्स का, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 11 माइनस 4 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 और 7x इज इक्वल टू, माइनस करो इसको, 140। x इज इक्वल टू 140 अपॉन में 7 20, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20 आ गई।
अब हमने बताना क्या है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास हर प्रकार के कितने सिक्के हैं ये हमने बताना है। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, कितने थे 5 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास, x थे, यानी कि 20 कॉइन्स आ जाएंगे। आगे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स क्या थे हमारे पास, 3x थे, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 कॉइन्स मेरे पास 2 रुपीज़ वाले हैं। और नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, 160 माइनस 4x, 4x मेरे पास कितना है 20, 60 माइनस मल्टीप्लाई करो इसको 80, 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स। 80 कॉइन्स मेरे पास क्या आ गए 1 रुपीज़ वाले। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। एक ऐसे कंपटीशन है जिसके ऑर्गेनाइज़र ने क्या डिसाइड किया है कि जो इस ऐसे कंपटीशन में विनर होगा उसको 100 रुपीज़ का क्या मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। और जो पार्टिसिपेट करेगा और जीतेगा नहीं, विन नहीं होगा, उसको कितने रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा, 25 रुपीज़ का प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज़, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है मनी हमने प्राइज के लिए वो कितनी है, टोटल 3000 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमने नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, यानी कि 63 ने पार्टिसिपेट किया है इस ऐसे कंपटीशन में और हमने विनर निकालने हैं कि इसमें से कितनों ने इस कंपटीशन को विन किया है। तो लेट नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू x। x हमने क्या ले लिए, इस कंपटीशन के अंदर विनर ले लिए। अब नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 63। अब हमने बताने कितने हैं जिन्होंने कंपटीशन को विन नहीं किया। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट who does not win। अगर टोटल में से मैं विनर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो विनर नहीं होंगे वो आ जाएंगे। तो 63 माइनस x। अब हमने क्या करना है, इस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। विनर को कितने रुपीज़ मिले हैं, 100 रुपीज़, और जो विन नहीं किए उनको कितने मिले हैं, 25 रुपीज़। प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर को कितने 100 रुपीज़ मिले हैं और टोटल विनर मैंने कितने लिए हैं, x लिए हैं। तो x मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितने रुपीज़ इनको मिल गए, 100x। प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हु डज नॉट विन, जो नहीं जीते हैं उनको 25 रुपीज़ मिले हैं।
तो नहीं जीते हैं वो उनकी संख्या कितनी है 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई करो इसको 25 से, 63 को 25 से, 15 कैरी 1 31 6 और 12 5 7 1575 माइनस 25x, इसको पहले इससे साथ मल्टीप्लाई और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरे पास। अब टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की है प्राइस के लिए, टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की है, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी की है, टोटल 3000 रुपीज़, ठीक है। और 3000 जो रुपीज़ है वो किनको डिस्ट्रीब्यूट की है, जो विन किए हैं, जो विन नहीं किए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है कितनी, जो विन किए हैं विनर्स को 100x, और हु डज नॉट विन उनको कितनी हुई है 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो 100x माइनस 25x कितना हो गया हमारे पास 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस, इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो गया 75x, इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 5 2 4 और 1, ये आ गया। और x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू फोन में 75, 3 के टेबल पे 3 2 द 6, 3 5 द 3 4 द 12, 3 7 द 21, 3 5 द, ये 25 के टेबल पे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 19, x इज इक्वल टू 19 आ गया। हमने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स क्या हमने लिए थे, x लिए थे, नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19, यानी कि 63 में से 19 क्या हुए विनर हुए।